तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहला ही प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में जो उल्लेखित यव है यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर यव जो है आपका जौ के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है कृषि वैदिक काल के आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय था। इसे ब्राह्मण में कृषि के 4 जो है क्रियाओं में बांटा गया, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पर जौ आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा नंबर है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक को कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। यानी जब अशोक सम्राट का राज्याभिषेक हुआ उसके कितने साल बाद जो है अशोक ने कलिंग पर यहाँ पर विजय प्राप्त किया था। तो टोटल 8 वर्ष, कितना यहाँ पर 8 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प राइट होता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया था किसने, तो अशोक ने। किसने, सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। अशोक सम्राट ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया और बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने टोटल 84,000 स्तूप बनवाए। कितना, टोटल अशोक ने यहाँ पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। आगे देखिए, आगे चौथा नंबर है, कह रहा किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था आपका अकबर के लिए। किसके लिए, यहाँ पर गुजरात अभियान के पश्चात अकबर ने 1573 में, कब, अकबर ने यहाँ पर 1573 में भू राजस्व विभाग के लिए किरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था। आगे है, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध, देखिए क्या कह रहा है, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था। 5 नंबर प्रश्न है। तो यह कौन था, तो ये था आपका दादा भाई नौरोजी। कौन, यहाँ पर बात करेंगे भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से यह बताया था कि भारत के जो है संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर में, देखिए भगत सिंह थे, यशपाल थे, आपके छबील दास थे, लेकिन यहाँ पर अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। कौन नहीं थे, तो अंबिका चक्रवर्ती जो है आपका नौजवान सभा के जो है प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी हमारा राइट होता है, अंबिका चक्रवर्ती। आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो है गांधी इरविन समझौता के कारण। किसके, तो यहाँ पर बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित जो है गांधी जी और इरविन समझौता के द्वारा किया गया था। यह समझौता अगर पूछा जाए आपसे डेट, तो यह समझौता जो आपका हुआ था वह 5 मार्च, कब हुआ था, 5 मार्च आपका 1926 में। 5 मार्च 1926 में जो है 26 नहीं आपका 31 होगा, 5 मार्च आपका 1931। कब, 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने कांग्रेस और उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट होगा। आगे यहाँ पर कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर बात करेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में और मुंबई में की गई थी। कहाँ पर, तो आपके मुंबई में की गई थी। कहाँ पे, मुंबई में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन, आपके WC बनर्जी। आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस की सीमांत संसार में चर्चा हुई। कह रहा है निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन और HC वेल्स और आपके हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने आपके सहानुभूति टिप्पणियाँ की। कौन सा केस था कि इन सारे लोगों ने यहाँ पर जो है सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणी की थी। तो चलिए वह केस देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे 9 नंबर में, तो ये आपका था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। कौन था यहाँ पर, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, जो कि आपका हुआ था 1929 से आपका 33 तक चला था। आगे है 10 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये कौन था, तो आपके अच्युत पटवर्धन। कौन थे यहाँ पर, देखिए
कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कौन थे? देखिए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण तो यहाँ पर कहीं दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया और इस जेल की दीवारों को फांद कर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए और आंदोलन में भूमिगत होकर जो है आज़ाद दास्ता का गठन किया। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण तो कहीं नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। हमारा इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आइए आगे देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो ये जो आपका देखिए पनामा है, आपका हांडुरस है, आपके गाटेमाल है, लेकिन यहाँ पर सियारा लियोन नहीं है। क्या है? तो यहाँ पर सियारा लियोन जो है मध्य अमेरिका में स्थित ना होकर यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर? यह जो आपका है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा 12 नंबर, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि भारत में कई जगह आपकी वर्षा होती है, जैसे अभी पंजाब में, दिल्ली में बाढ़ें आई हुई हैं। तो यहाँ पर इसी के कारण पूछ रहा है कि भारत में जो है अधिकतर जगह वर्षा होती है, फिर भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि देखिए कह रहा वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना और वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर से होना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट करेंगे। ये सारे के सारे कारण यहाँ पर जो है उत्तरदायी होते हैं 12 नंबर प्रश्न में। आइए आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका है दमन और दीव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव है, जहाँ पर बात करेंगे 618 यहाँ पर महिलाएं हैं, यानी 618 महिलाएं कितना 1000 यहाँ पर पुरुषों में 1000 पुरुषों में आपकी हैं। तो यहाँ पर दमन और दीव हो जाएगा। कह रहा बाण सागर परियोजना स्थित है, 14 नंबर प्रश्न है, बाण सागर परियोजना स्थित है। तो ये आपका जो कहाँ पर? सोन नदी पर। कहाँ पर? तो यहाँ पर सोन जो है बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और जल शक्ति का जो है उत्पादन करना है। आइए आगे देखेंगे 15 नंबर, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ बन के किसके? यहाँ पर सागौन तथा साल उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बन के ये उत्पाद हैं, जहाँ आपके 100 से कहाँ से 100 से आपके 200 जो है सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ यह उगते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। आगे है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आपका कह रहा है राष्ट्रगान का सम्मान करना है और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना है और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो यहाँ पर जो है संपत्ति के अधिकार के तहत नहीं आता है। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट एक आई थी, स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट, जो कि आपकी 1976 में आई थी। कब? 1976 में आई थी। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए और 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का यहाँ पर सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य जो है घोषित किया जा सकता है? तो बिना अनुमति के अगर कोई जो है सांसद अनुपस्थित रहता है तो कितने दिन बाद उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 17 नंबर यह प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 60 दिन यानी 2 महीने, 60 दिन यानी 2 महीने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट करेंगे। आइए आगे देखते हैं, कह रहा भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायिक आपके पुनर्विलोकन की शक्ति किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। तो आपके सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा किसके द्वारा? यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर। और अनुच्छेद आपका 137, कौन सा? अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेशों का
पुनर्वलोकन का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो ये आपके कहाँ पर, तो बात करें आपके राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, देखिए स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली जो सर्वप्रथम नागौर जिले के, कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिला, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का नागौर जिला और आंध्र प्रदेश का। और ये अगर डेट पूछा जाए आपके तो 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर आपका जो है 1959 को अपनाया गया था। इसके बाद जो आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है, यहाँ पर लागू किया गया। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 20 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद जो आपका 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के जो है निदेशक मंडल की अधिकतम संख्या जो है 21 होनी चाहिए। कितनी, 21 होनी चाहिए। और सहकारी समिति के निदेशों की न्यूनतम अधिकतम संख्या का उपबंध जो है विधानमंडल द्वारा समय समय पर जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर 21 तो कहीं दे नहीं रखा, तो यहाँ पर लगाएंगे उपरोक्त में से आपका कोई नहीं। आगे कह रहा कि परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर, परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर क्या हो, जिस पर आपका जो है किसी गैस की आणविक गति रुक जाती हो, किसी आणविक जो है गैस की किसी आणविक गति रुक जाती हो, तो उसे हम परम शून्य ताप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर राइट करेंगे। आगे फिर कह रहा है कि कृत्रिम प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश क्या है, तो यहाँ पर बात करेंगे 22 नंबर में, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। क्या कर सकता है, तो कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः बनी होती है। तो 23 नंबर है, ये आपके मीथेन से बनी होती है। किससे, यहाँ पर CNG का मुख्य रूप नाम जो आपका होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। CNG पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। CNG का गंधहीन आपका स्वाधीन और गैर विषाक्त होते हैं। इसमें आपका 93 पॉइंट आपका कितना 0.5% आपका मीथेन पाया जाता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किया जाता है। तो रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है रेडियो सोडियम का, किसका, रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि रेडियो जो है सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, यानी हड्डियों के रोगों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यहाँ पर 25 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि वह आपका श्वसन दर का ह्रास होता है। क्या होता है वहाँ पर, यहाँ पर शीत प्रकोष्ठ यानी कोल्ड चैम्बर जो होता है वह फल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इसके अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प हम राइट करेंगे 25 नंबर में। और यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो आपका हुआ था वह 6 अगस्त, कब, 6 अगस्त 1952 को, 1952 को यहाँ पर हुआ था। और इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव द्वारा जो है की गई थी। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु, देखिए क्या कह रहा है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना जो आपका स्टैंड अप आया था वह स्टार्टअप इंडिया आया था, किससे संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न है, तो महिलाओं SC और ST से, कहाँ पर, जो आपके महिला SC और ST से। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 27 नंबर की स्टैंड अप योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में, कब ये योजना आपकी आई थी, वर्ष 2016 में और प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक के प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित SC और अनुसूचित जनजाति ST के एक महिला उद्यमिता द्वारा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना। आगे है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया है। तो कौन थे, तो राज कृष्णा थे। कौन थे, राज कृष्णा थे। और यह हिंदू जो है वृद्धि
दर प्रोफेसर राज कृष्णा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जोड़ा था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राज कृष्णा राइट हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारी ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल के उन्नत का उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनकी पारिवारिक आय जो आपकी 3500 से प्रति वर्ष कम थी। तो यहाँ पर 29 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्राइसेम का अर्थ होता है जो है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। क्या होगा यहाँ पर? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। तो यहाँ पर कहीं देने का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसे कहते हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? यह वर्ष आपका कब आया था? वर्ष 1919 में, और यह आपका शुरू किया गया था राष्ट्रीय योजना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे लोगों के जो है तकनीकी कौशल विकसित करना, और 18 से 35 वर्ष इसका जो है आयु निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर प्रशिक्षण देना, और यहाँ पर जो होगा नहीं तो यहाँ पर लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है KCC का पूर्ण रूप क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इस योजना का जो शुरुआत हुआ था वह 1998 में शुरू किया गया था। किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ आदि जो है यहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटियों के तत्काल खरीद कर सकते हैं आपका। आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डेस के वादक के लिए मशहूर हैं। 31 नंबर है, तो ये क्या है? तो तबला वादक है। क्या है? ये तबला वादक है। वह मशहूर तबला वादक कुरैशी अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। कह रहा डैश के वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। 32 नंबर है यहाँ पर। 32 नंबर, तो ये आपका जो है 20 मार्च को, कब? यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पी डे के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पर कह रहा फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आपकी 2026 की मेज़बानी आपकी कनाडा, USA और मैक्सिको के द्वारा की जाती है। तो कनाडा, USA और मैक्सिको के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 34 नंबर, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1986 में। कब? 14वीं शताब्दी में जो आपकी थी 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का जो कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना दो सगे भाइयों हरिहर और बुक्का ने वर्ष जो है 1336 में किया था, और यूनेस्को ने आपके 1986 में से विश्व धरोहर के रूप में जो है शामिल किया था। आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 109 के फर्स्ट में के अनुसार धन विधेयक का राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति को सिफारिश के ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे धन विधेयक को। 35 में ये धन विधेयक हमारे यहाँ राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ जो है नहीं लगती है? तो यहाँ जो आपका हो जाएगा असम की। किसकी? यहाँ पर जो है म्यांमार की सीमा लगने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड और यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम ये सब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर असम से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? 37 नंबर, तो यहाँ पर पुर्तगाल की राजधानी जो है आपका लिस्बन है। क्या है? पुर्तगाल की राजधानी यहाँ पर जो है लिस्बन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे वियना की राजधानी क्या है? वियना की राजधानी आपकी ऑस्ट्रिया है। क्या है? वियना की राजधानी यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे ब्यूनस आयर्स का। ब्यूनस आयर्स की राजधानी आपके अर्जेंटीना है। क्या है? आपके ब्यूनस जो है किस देश की? तो आपके अर्जेंटीना की राजधानी है यहाँ पर। आगे कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों का एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 30 आपका 8 नंबर है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 239 है, 239 का जो आपका क है
इसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? यहाँ पर 10% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त में से आपका कोई नहीं, यानी इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10% होगा। 239 जो है अनुच्छेद 239 के जो है कहा गया है। आगे कह रहा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए युवराज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यहाँ पर युवराज सिंह हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि द टेस्ट ऑफ जो है माई लाइफ क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने का जो है दास्तान फरमाया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को यहाँ पर जो है मनाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर करणी में 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का यहाँ पर आपको मान बताना है। तो देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आपका होता क्या है? यह होता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा ए प्लस बी यानी 20 और आपका 16, और एक कोष्टक में आपका हो जाएगा 20 माइनस आपका 16 यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपका देखिए 20 और 16 आपके हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पर 20 में से आपका 16 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो आप जानते हैं जो आपका 36 जो होता है आपका 6 का स्क्वायर होता है, इसी प्रकार 4 जो होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 यानी 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि जी को यहाँ पर क्या लिखा है? यदि जी को यहाँ पर 96 भागा 12 प्लस 14 गुणे आपका कोष्टक में 12 प्लस 8 भागा 2 है, तो जी का 1/4 का मान यहाँ पर आपको बताना है। जी का 1/4 आपको मान यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए जैसे आपका 12 8 96 क्या हो जाएगा? 12 8 96 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर आपका कितना दे रखा? 14 हो जाएगा। उसके बाद गुणा यहाँ पर लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर जैसे 12 8 कितना होता है? 12 8 आपका 20 होता है। 12 8 20, और यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर भागा 2 कर देंगे, भागा 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ पर भाग देंगे 2 का 20 में, तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस अब 14 दाइम 140 हो जाएगा। 14 दाइम 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर जी का मान कितना निकल के आएगा? 140। ये आपका कितना जी का मान कितना निकल के आएगा? आपका 148 हो जाएगा। कितना? 148 हो जाएगा। अब जी का 1/4 मान हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? जी का आपका 1/4 मान कह रहा है। जी का 1/4 मान कह रहा है। बस आपको 148 में यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, यहाँ बचा 2, और आपका यहाँ पर हो जाएगा 37। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। 37 आ जाएगा जी का मान, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था ना कि जी का 1/4 मान क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर m+3 m+5 m+6 m+9 m+ आपका 12 के माध्य का मान आपका क्या होगा? तो यहाँ पर इन सभी को जो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर इन सभी को जो है बटे में कर देंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 से जो है डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर m+3 m+5 m+6 उसके बाद m+9 उसके बाद m+12। तो यहाँ पर संख्याएं बात करें तो कितनी है? संख्याएं यहाँ पर कितनी है? तो संख्याएं देखिए यहाँ पर 5 हैं। 5 से इनको जो है डिवाइड कर देंगे। तो देखिए m कितना है? 1 2 3 4 5, 5 m है। यहाँ पर 5 m हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे 5 3 8, और इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35, और बटे में आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो आपका हो कितना जाएगा? तो 5
5 m प्लस आपका हो जाएगा 7, m प्लस 7 हो जाएगा। या तो देखिए इनको हम कॉमन ले लेते हैं, 5 अभी काटते नहीं हैं, इनको 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बचेगा आपका m और 5 सत्ते 35, यहाँ तो बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा और नीचे आपका 5 आ जाएगा, बटे में आपका 5 हो जाएगा। तो 5 से आपका 5 कट जाएगा तो m प्लस 7 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह रहा मध्य के मान ज्ञात करना है, तो m आपका m प्लस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर m प्लस 7 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ करना क्या है, यहाँ पर जैसे आपके 5 संख्याएँ हैं, पाँचों संख्या को ऊपर लिख दिया और 5 संख्या है नीचे से भाग दे दिया। अब 5 m है तो यहाँ पर 5 m हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे 3 5 6 9 12 को जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। अब देखिए अब 5 m प्लस 35 और अपॉन में आपका 5 है। अब यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर m बचेगा और आपका 5 सत्ते 35 और यहाँ पर जो है 5 से 5 कट जाएगा, m प्लस 7 आपका मध्य का मान आ जाएगा। कह रहा है एक ए पाइप जो है बी के, जैसे ए और पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं और यहाँ पर 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू कर दिए जाते हैं, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा। अब देखिए इसे हम एलिगेशन मेथड से लगाएं। जैसे आपका जैसे यहाँ पर ए है, उसके बाद बी है, ए है और बी है। ए आपका 12 यहाँ पर 12 घंटे में भर रहा है, 12 मिनट में, और सी यहाँ पर बी का काम है तो आपका 16 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ पर इनका जो है एलसीएम लेंगे तो आपका 12 48 आ जाएगा, 48 इकाई आ जाएगा। कितना यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 12 चौका 12 चौका ये आपका 48 हो जाएगा और यहाँ पर 16 तियाँ आपका 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 16 तियाँ 48 आएगा। तो कार्य क्षमता आपका 4 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर ए बी द्वारा बनाए 4 मिनट में टंकी भरा गया है। ए बी द्वारा कितना, तो ए बी द्वारा यहाँ पर ए बी द्वारा जो है 4 + 3, अब यहाँ पर कह रहा कि 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों को चालू कर दिया जाए। तो इनकी एफिशिएंसी आपकी 4 और प्लस कितना हो गया आपका 3 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा। अब यहाँ 4 मिनट के लिए दोनों को चालू कर दिया जाए तो 4 तिया 12 और 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब टंकी का शेष भाग बी द्वारा अकेले भरना है। कितना, अब बी द्वारा बी जो है अकेले भरेगा। कौन भरेगा, बी इसे अकेला भरेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जैसे आपका इनकी एफिशिएंसी टोटल 48 थी, माइनस आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब किसके, बी द्वारा, यहाँ पर बी का मान आपका 3 आया है। अब बी द्वारा जो है इसे समय में कितना समय लगेगा, तो 48 में से 28 जाएगा तो आपका 20 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी 20 को जो है समय कितना लगेगा, 20/3 मिनट लगेगा। 20/3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी विकल्प यहाँ पर राइट होता है। आगे है यहाँ पर 1 सही 1/3, 1 सही 1 दिन का 15 मिनट कितना % होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 3/2 हो जाएगा। कितना 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं कि एक दिन में आपका जो है 24 घंटे होते हैं। कितना, एक दिन में आपके 24 यहाँ पर घंटे होते हैं और यहाँ पर और कितने 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर काट देंगे 3 8 24, तो 8 3 24 यहाँ पर हो जाएगा और 12 आपका कितने करीब 12 बार में कटेगा ना। यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे आपका 12 बार में कट जाएगा। तो 12 3 36 इधर हो जाएगा, इंटू में आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 × 60 मिनट। अभी आपको % निकालना है किसका, यहाँ पर 15 मिनट का % निकालना है। 15 मिनट का % निकालना है। तो यहाँ पर 36 इंटू आपका हो जाएगा 60, 36 × 60 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए काट पीट लेते हैं। तो 15 से काटेंगे, 15 चौका आपका 60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे आपका 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25 बटे आपका जो है 36% आ जाएगा। 25/36%, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर स्पेस को यहाँ पर इतना लिखा जाता है, जैसे Q&D AH के रूप में लिखा जाता है।
क्राफ्ट को यहाँ पर APDDR के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में स्पीड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसे आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर S है, उसके बाद P है, उसके बाद A है, C है, उसके बाद आपका E है। तो इनकी प्लेस वैल्यू जैसे आपका यहाँ पर 19 होता है, यहाँ पर 16 होता है, उसके बाद A, फिर 3, उसके बाद यहाँ पर 5 होता है। 5 होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका Q हो गया, फिर आपका N हो गया, D हो गया, A हो गया और यहाँ पर H हो गया। इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए 17 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 8 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ऐसे से अगर हम कहाँ जाते हैं क्यों तक, यहाँ पर आपका 19 है इसकी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 करना पड़ेगा। फिर 16 से 14 तक जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A से अगर D तक जाते हैं तो हमें प्लस का 3 करना पड़ेगा। अब 3 से आपका 1 तक जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2 करना पड़ेगा। अब 5 से अगर 8 तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 2, प्लस का 3, यह पैटर्न चल रहा है। तो आपका दे रखा क्या, S दे रखा है आपका, उसके बाद P है, उसके बाद आपका डबल E है, उसके बाद आपका D है। तो यहाँ पर देखिए S है, S की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 19 होती है, P की आपकी 16 होती है, E की यहाँ पर 5 होती है, फिर E की यहाँ पर 5 होती है, फिर D की यहाँ पर जो है आपकी 4 होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर -2 करेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे तो -2, तो यहाँ पर S का 19, अब -2 करेंगे 17, 17 पे यहाँ पर हमारा Q होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, और 14 पे हमारा क्या होता है, 14 पे हमारा N होता है। क्या होता है, यहाँ पे 14 पे N होता है। फिर यहाँ पर जो है प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3, तो 5 3 8, तो यहाँ पर 8 जो हमारा किस पे होता है, तो 8 आप जानते ही हैं कि आपका 8 का जो प्लेस वैल्यू हमारी होती है वह H होती है, QNH आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2 या प्लस का 3 है, डबल ही दे रखा ना, प्लस का देखिए, प्लस का 3 करते हैं, प्लस का 3 करके देखते हैं, प्लस का 3 करके देखते हैं, तो प्लस का 3 कर देते हैं तो यहाँ भी आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लगाएंगे क्या, तो यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ लगा देते हैं, तो माइनस का 2 यहाँ लगा देंगे तो आपका D 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, 2 पे हमारा B होता है। तो हमारा आया क्या, QNHB, QNHB, तो QNHB ऑप्शन नंबर C में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर असंगत का आपको चुनाव करना है, असंगत को चुनाव करना है। जैसे आपका H हो गया, उसके बाद J हो गया, उसके बाद फिर आपका H हो गया। H यहाँ पर 8 पे होता है, उसके बाद J यहाँ पर हमारा 10 पे होता है, फिर आपका 8 पे होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे चल क्या रहा है, तो आपका प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2 और आपका माइनस का 2, उसके बाद BDB है, B है, D है, उसके बाद B है। तो यहाँ पर आपका 2 होता है और यहाँ पर 4 होता है, फिर आपका 2 होता है। तो यहाँ पर प्लस का 2, उसके बाद आपका माइनस का 2, उसके बाद क्या है, T है, R है, उसके बाद फिर आपका T है। तो T 20 पे, उसके बाद R 18 पे, फिर आपका 20 पे। तो यहाँ पैटर्न चल रहा है माइनस का 2, उसके बाद यहाँ पर चल रहा है आपका प्लस का 2। तो यहाँ पर मुझे मिल गया, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 मिल गया, तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर C में यहाँ पर असंगत है, क्योंकि यहाँ पर 17 होता है, फिर आपका 19 होता है, फिर आपका 17 होता है, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस का माइनस का 2। तो यहाँ पर आपका C विकल्प असंगत दिख रहा है, तो असंगत आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 अगस्त 1994 को यहाँ पर बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कौन सा, ये आपको 48 में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा दिन आएगा, मंगलवार, शुक्रवार या बुधवार या सोमवार, या यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका उपरोक्त में से कोई दिन ना आए। तो यहाँ पर जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट 48 नंबर का, और यहाँ पर जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 48 में आपका कौन सा दिन आएगा। अब यहाँ पर देखिए
एक क्वेश्चन आपको जो है रिलेशन से संबंध दे रखा है। कह रहा विनीता निकिता बहनें हैं। कौन है साथियों? तो विनीता और निकिता। तो यहाँ पर जो है निकिता है और कौन है? तो विनीता है। निकिता और विनीता जो है बहनें हैं। ये कौन हो जाएंगी? तो ये बहनें हो जाएंगी। निकिता और विनीता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता कौन है? तो विनय जो है निकिता के पिता निकिता के पिता के बहन निकिता के पिता के बहन का बेटा है। बहन का बेटा यानी उसके बुआ का बेटा है। तो विनय का विनीता से क्या संबंध हो जाएगा? तो उसके बुआ का लड़का है। तो आप बता सकते हैं उसका फुफेरा भाई हो जाएगा। फुफेरा भाई उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 50 नंबर। अब यहाँ पर कथन निष्कर्ष से प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं। देखिए सभी घास यहाँ पर जो है सभी घास यहाँ पर क्या है? तो सभी घास यहाँ पर जो है झाड़ियाँ हैं। सभी घास यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई। यहाँ पर सभी घास यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई। सभी जड़ें फल हैं। सभी जड़ें यहाँ पर क्या है? सभी जड़ें जो है यहाँ पर सभी जड़ें क्या है? तो यहाँ पर फल हैं। सभी जड़ें यहाँ पर फल हो गए। सभी फल फूल हैं। सभी फल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी फल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर फूल हो जाएंगे। तो 2 डायग्राम बन गया ना। 2 डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है निष्कर्ष सभी घास फूल हैं। तो घास इधर है। देखिए घास यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है। इनके बीच तो कोई संबंध दिख नहीं रहा है। तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी जड़ें फूल हैं। तो जड़ें आपका अंदर हैं, फूल बाहर हैं। सभी जड़ें फूल हैं तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। कुछ फूल फल हैं। तो कुछ फूल आपके फल हैं। तो अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का जो आपका दे रखा था वो भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर पालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे बी। केवल आपका दूसरा और यहाँ पर तीसरा पालन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपैरिजन यानी हिंदी अनुवाद आपको करना है। कह रहा है कि गद्यांश को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का उपयुक्त उत्तर चुनाव कीजिए। कह रहा कि इट वाज ए आपके बेटर स्वीट मोमेंट फॉर मी व्हेन आई फाउंड आउट द आई हैड बीन आपके सिलेक्टेड फॉर द सकुरा साइंस एक्सचेंज आपके प्रोग्राम कि मेरे लिए एक निश्चित अनुभव खट्टा मीठा था जब मुझे पता चला कि मुझे सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जो है चुना गया है। कोई लड़का है वह कह रहा मेरे लिए एक निश्चित जो है अनुभव है कि खट्टा मीठा जब मुझे पता चला कि मुझे सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुना गया है। फिर कह रहा ए रोबोटिक्स एंड आई लूट वर्कशिप इन जापान। कह रहा है कि जो है जापान में एक रोबोटिक्स आयोट कार्यशाला है। फिर कह रहा है कि ए फुल्ली फाउंडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ। ये जीवन का एक पूरी तरह से वित्त पोषित अवसर है। फ्लाई आपका सैटमा विथआउट ए केयर ऑन द बर्ड। फिर कह रहा है जीवन एक पूरी तरह से वित्त पोषित अवसर है बिना किसी चिंता के सैतमा के लिए उड़ान भरना। कह रहा एंड ऑल हैड डू वाज पुट इनटू प्रैक्टिस विद द लव टू डू कंप्यूटर साइंस। फिर कह रहा है कि उड़ान भरना किसी चिंता के सतामा के लिए उड़ान भरना और मुझे बस वही करना था जो मुझे पसंद है। यानी कंप्यूटर विज्ञान के बारे में कह रहा है, कंप्यूटर साइंस। फिर कह रहा है कि पार्ट ऑफ एपिसोड दैट आई वुड लूज 2 वीक्स ऑफ IB एजुकेशन एंड ऑलमोस्ट लिटरल माउंटेन टू कवर व्हेन आई गोट बैक। कह रहा है यहाँ पर इस अनुभव का कड़वा हिस्सा यह था कि मुझे IB शिक्षा के 2 सप्ताह यानी 15 दिन गंवाने पड़ेंगे। फिर कह रहा है आगे देखिए, कह रहा कि आपके इनविजनेड माई सेल्फ प्रोग्रामिंग रोबोट्स इन कंट्री दैट गिवन इन आपके एनाइम एंड आपके सुशी LT वाज द आपके इंजरनेस टू एक्सटेंडेड आपके वोकेशन इन द विजिट लैंड एंड अपॉर्चुनिटी लर्न मोर द अबाउट सब्जेक्ट दैट आई एम आपके पैशनेट अबाउट दैट आई हेडेड आपके कम गोडवा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इस
अनुभव का कड़वा हिस्सा ये था कि मुझे यह तो हो गया था गंवाना पड़े, जिसे वापसी पूरा करना लगभग पहाड़ जैसा कठिन था, लेकिन यह जल्दी भुला दिया गया जब मुझे खुद पर उस देश में रोबोटिक्स प्रोग्राम हेतु कल्पना की जिसने हम एनिमे से खुशी दी। उस देश में लंबी छुट्टियां बिताने का उत्सुकता जब मैं पहली कभी नहीं किया था, उस विषय के बारे में अधिक सीखने का अवसर जो है जिसके प्रति उत्साही हूँ। इसलिए मैं कह रहा कि इसलिए मैं एयरपोर्ट आउटसाइड बेंगलुरु, यानी इसलिए मैं बेंगलुरु के बाहर आपके कैंपागोडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ा। लिटिल डिड आई नो दिस वुड एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम मोर फॉर आपके इंडियरिंग वैल्यूज ऑफ जापान्स कल्चर एंड मेड देयर मार्क ऑफ द एनीथिंग एल्स दैट फ्यूचर ऑफ जापान सोसाइटी एंड कॉल्ड आउट मी वाज आपके डिस्प्लाइन वॉकिंग इन आपके नैरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश करते ही भारत के शोरगुल भरे वातावरण की आदी होने के कारण मैंने वहाँ का नज़ारा देखा और सांसें रोक ली। चाहे सुरक्षा जांच हो या सामान का दावा हो, किसी तरह का वहाँ शांति बिल्कुल सही महसूस हो रही थी। हर कोई बिना किसी भ्रम के अपने कार्य कर रहा था। फिर आगे यहाँ पर कह रहा है एयरपोर्ट यूज्ड एज वाज द नॉइजी क्राउड बैक इन इंडिया एंड क्वाइट आपके लिटरली lost my breath to state of avoided be it that security check of baggage claim somehow there was a silence that felt right. Everyone went about their activities without of confusion and आपके country of the आपके भारतीय कस्टम ऑफ लेजी पोर्ट वैलिड ऑफिशियल्स एवरी गार्ड एंड कंटर आपके पर्सनल डिड दैट वेयर स्पोज टू इंश्योर फॉलो द मेंटेन्ड। यानी यहाँ पर कह रहा है कि भारत के मोटे ताजे सुस्त अधिकारियों की आदतों के विपरीत वहाँ कुछ सुरक्षा गार्ड और काउंट कर्मचारी वहीं कर रहे थे जो उनको चाहिए ताकि वह सुचारू प्रवाह बनाए रखें। तो आगे फिर हम अब जो है यहाँ पर ऑप्शन की तरफ यानी प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है कि व्हाट वाज इट दैट राइटर डिड नॉट लाइक अबाउट ट्रिप टू जापान। यानी यहाँ पर कह रहा है कि लेखक को जापान की यात्रा में क्या अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि दैट द ट्रिप वाज टू शॉर्ट, यानी कि यात्रा बहुत छोटी थी। फिर कह रहा है दैट बी वुड बी कंप्लेटेड टू ईट सुशी, यानी कि उसने जबरन जो है सुशी खानी पड़ेगी। फिर कह रहा है दैट बी वुड मिस ए आपके फोर्टनाइट वर्थ ऑफ IB एजुकेशन। फिर कह रहा है कि वह IB जो है शिक्षा के 2 सप्ताह खो देगा। फिर कह रहा है कि दैट जापान्स पीपुल आर टू डिसिप्लिन्ड, यानी कि जापान लोग बहुत अनुशासित होते हैं। फिर कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 51 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि लेखक को जापान की यात्रा में क्या अच्छा नहीं लगा कि वह IB शिक्षा के जो है 2 सप्ताह खो देगा, इस वजह से उसे जो है लेखक को अच्छा नहीं लगा। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट डिड द राइटर नोटिस व्हेन वी अराइव्ड एट नैरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 52 नंबर का लेखक ने नैरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या देखा। तो कह रहा कि द बैग्स अराइविंग ऑन टाइम इन बैगेज क्लेम, कह रहा कि सामान समय पर बैगेज क्लेम पर पहुंच रहा है। फिर कह रहा कि क्लियरनेस यानी स्वच्छता। फिर कह रहा कि दैट देयर वाज नो सिक्योरिटी चेक, कह रहा कि वहाँ कोई सुरक्षा जांच नहीं थी। फिर डी कह रहा कि शांति देखी। फिर कह रहा आपके नाम इनमें से कोई नहीं। तो 52 नंबर में उसने क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ पर कितनी शांति थी। लेखक ने उसने अपन नैरिता एयरपोर्ट पे देखा कि वहाँ पर कितनी शांति थी। द साइलेंस। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको जो है आपको क्या बताना है। 53 आपके 53 गलत बर्तनी वाले लग्जरी। फिर आपके जगलर दे रखा है, बाउंड्री है, फिर आपका एलिमेंट्री है 53 नंबर में। तो यहाँ पर बात करेंगे 53 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जगलर यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर स्पेल्ड आपका गलत दे रखा है। फिर 54 नंबर में आपको क्या करना है, आपको फिलिंग ब्लैंक्स यानी यहाँ पर आपको स्थान की पूर्ति करना है, सबसे उपयुक्त चुनाव करना है।
यू हैव डू आपके इनसाइड ट्रेनिंग टू बिकम ए नर्स। तो यहाँ पर 54 नंबर में आपका क्या आएगा, तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, एन आएगा। यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, क्या होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फिर आपको यहाँ पर फीलिंग बैलेंस करना है, वाक्य का सही रूप से यहाँ पर क्या कर रहा है, वाक्य का सही रूप से जो है पूरा कीजिए। तो 55 नंबर में यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सी लिव्ड ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी लिव्ड यहाँ पर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि आज जगदीश शब्द में आपकी कौन सी संधि है। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो जगदीश का होता क्या है, तो जगत प्लस ईस, क्या होता है, जगत प्लस ईस, इसमें आपका होता क्या है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सब परस्पर आपके पर्यायवाची हैं। वृक्ष के पर्यायवाची आपका क्या होता है, वृक्ष का पर्यायवाची आपका पेड़ हो गया, तरु हो गया, पादप हो गया, गाछ हो गया, आगम हो गया, और आपका यहाँ पर क्या होता है, रुक्ष होता है। और भौरा का पर्यायवाची आपका, भौरा का पर्यायवाची जैसे आपका मधुकर, क्या होता है, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, मुधुप, चंचरिक। हंस का पर्यायवाची मराल, मराल, कलहंस, राजहंस और आपके श्वेत हंस। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी में आपका जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर लगाएंगे उपरोक्त में से आपका कोई नहीं। अब यहाँ पर एक ऋत और आपका ऋतु शब्द युग्म का आपको अर्थभेद बताना है 58 नंबर में। तो एक का अर्थ होता है सत्य और एक का अर्थ होता है मौसम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नीति ज्ञान रखने वाले इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं नीतिज्ञ, क्या कहते हैं यहाँ पर, नीतिज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे हम नास्तिक कहते हैं, और जिसमें तेज नहीं हो उसे निस्तेज कहते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहेंगे, और जिसका कोई आकार ना हो उसे हम निराकार कहते हैं। 60 नंबर है, करें निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ बताए। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कोरा उत्तर देना, क्या हो जाएगा, कोरा उत्तर देना। और छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से पराजित कर देना, क्या हो गया, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से पराजित कर देना। और यहाँ पर दर दर भटक करना, मारे मारे फिरना, दर दर भटकने का अर्थ है मारे मारे फिरना, मौज करने का अर्थ होता है आपका चैन की बंसी बजाना। अब यहाँ पर आपको जो है गद्यांश देखने को मिलेगा, और गद्यांश में कह रहा है कि आपको गद्यांश पढ़िए और गद्यांश का उत्तर दीजिए। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस आ सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं और भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इस महत्व को नहीं समझ पाते वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं, चाहे विश्राम कर ले, परंतु समय कभी जो है विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्र को समय की कीमत पहचान कर जो है उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। कह रहे समय का सदुपयोग का अर्थ यहाँ पर क्या है, 61 नंबर में। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, उसे व्यर्थ ना करना, क्या है, उसे व्यर्थ ना करना। आगे कह रहा है छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, क्योंकि जो है जो इसकी महत्व समझ सकता है वह सफल हो जाता है। आगे कह रहा है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय आपका फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। फिर आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो सजगता का पर्यायवाची यहाँ पर प्रमाद दे रखा है। सतर्कता ये आपका हो जाएगा चौकन्नापन हो जाएगा, होशियारी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर प्रमाद आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। कह रहे इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक आपका क्या बताया गया है, कि आपको सबसे उपयुक्त शीर्षक बताया गया है छात्र और उसके जो है समय के बारे में। आइए हम अगला गद्यांश देखेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश कह रहा है पूंजीवाद समाज में लेखक
पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक का सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए क्या दे रखा है आपके एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज में पूरी तरह से जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई और कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि इसमें उसका अजीबीपन या आपके एलियनेशन और बढ़ा। तो आगे देखिए कह रहा है पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या दरबार में आया, क्या बीच में आया। तो यहाँ पर 66 नंबर में बात करेंगे तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया, तो बाजार आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, बाजार आ गया। बाजार आ गया तो बाजार कहीं नहीं दे रखा था, यहाँ पर ई लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। तो पुराने समय में कला का दायित्व जो है आपका समाज का था। किसका था, समाज का था। यहाँ पर समाज करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है। कला क्षेत्र का संकुचन का यहाँ पर आशय क्या है 68 नंबर में। तो आपका कला का दायरा आपका सीमित होना, क्या है, कला का दायरा सीमित होना। कह रहा कि आपके अजनबीपन का आशय क्या है। अजनबीपन का यहाँ पर आशय हो जाएगा आपका एकाकीपन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकाकीपन। आगे कह रहा है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर क्या है 70 नंबर में। तो यहाँ पर गद्यांश का जो है पूंजीवादी समाज में कला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। आइए हम थोड़ा सा करंट अफेयर देख लें, फिर हम पाई ग्राफ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर देख के फिर कह रहा है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर विकसित की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है, तो आपके हरियाणा में की जा रही है। कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में। कहाँ पर, हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत की पहली आणविक विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है। कह रहा कि रायसीना संवाद 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। रायसीना संवाद 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो 92 नंबर है। तो आपका कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर कहाँ पर लिया गया है, आपके आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। कह रहा कि हाल ही में आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए किस समूह की स्थापना की घोषणा की। तो आपके ऑन टैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाल ही में आरबीआई यानी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन टैप समूह की स्थापना की घोषणा की है और ये जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए समर्पित समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड के ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। तो ये बात है आपकी किसकी, तो आपके मलेशिया की। कहाँ की, मलेशिया की। कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन मुद्दे पर कहाँ पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की। तो यह बैठक आपकी हुई है कहाँ, आपके ब्रुसेल्स में। और यह बैठक आपकी हुई है कब, तो आपके 6 मार्च आपके 2025 में। कहाँ पर, 6 मार्च 2025 में हुई है। हाल ही में टरकहम सीमा पर तनाव चर्चा में रहा। यह किन देशों के बीच सीमा बनाता है। तो टरकहम जो है सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, किसके, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच यह सीमा बनाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 98 नंबर कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा गए मिशन के समापन की घोषणा हुई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो गए मिशन तो इसका जो संबंध आपका हो जाएगा किससे, तो इसका संबंध हो जाएगा अंतरिक्ष से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए, कह रहा हाल ही में किस ग्लेशियर को जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया है। तो ये जो आपका क्या था, तो आपका ओकजोकुल ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, ओकजोकुल ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। आगे कह रहा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कैंगोरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है यहाँ पर अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अब हम चलिए बार ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि 71 से 75 तक पाई चार्ट और बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों को उत्तर दें। पाई चार्ट में 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे 6 विद्यालय हैं यहाँ पर, जैसे आपका क्या है
ए है, बी है, सी है, डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है। ई में आपका 21%, ए में 12% और ई में 18% और यहाँ पर सी में 20% और यहाँ पर आपका 24% आपका डी में दे रखा है और आपका बी में यहाँ पर आपका 16% है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपके यहाँ पर 8500 दे रखा है, 8500 दे रखा है। तो कह रहा है 1 मिनट कहाँ चला गया, 71 कट गया क्या है, 71 71 से 75 तक, तो यहाँ पे भी दे रहा है। अब छोड़िए उसको, जाने दीजिए। यहाँ कह रहा है कि बार चार्ट विद्यालय में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें बात करेंगे विद्यालय। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय डी कहाँ है, विद्यालय डी ये है। विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय डी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर गद्यांश तो कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ पर विद्यालय की बात की जा रही है। कोई बार ग्राफ इधर दूसरा दे रखा है, तो शायद दोनों ग्राफ आपके मिस्टेक दे रखे हैं पीडीएफ में। तो यहाँ पर देखिए एक लास्ट देखेंगे, कह रहा है दिए गए आंकड़े का अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका राज्य दे रखा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और राजस्थान। कह रहा पंजाब में, देखिए पंजाब में वर्ष 2011, पंजाब में वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में हुई वृद्धि का परसेंट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। तो अब अवशिष्ट वृद्धि यहाँ पर निकालेंगे। अवशिष्ट वृद्धि जैसे यहाँ पर कितना हुआ है 2013 में, 2013 में आपका 264 हुआ है। कितना, 2013 में 264 हुआ है। किसकी अपेक्षा, यह हुआ 2011 यानी 220 की अपेक्षा। बटे कर देंगे 220, इंटू में कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। अब 264 में से 240 जाएगा, 220 जाएगा, 220 जाएगा तो कितना आएगा आपका 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 220 हो जाएगा। इंटू में कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे 10 से 10 काट देंगे और यहाँ पर काट देंगे कितना, 22 दूना 44, यानी यहाँ पर आएगा 20%। कितना, 20% आ जाएगा। तो 20% यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ई ऑप्शन लगाएंगे। उपरोक्त में से आपका कोई इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20% आया है, जो है 20% के यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की वृद्धि हुई है। आगे कह रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है कि सभी 3 वर्षों में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कह रहा है कि सभी 3 वर्षों में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में कितना अंतर है। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आपका महाराष्ट्र में आपका 80 है, कितना है 80 है, फिर 100 आपका 50 है, फिर आपका 175 है। कितना, आपका 80 है, उसके बाद आपका 150 है, उसके बाद आपका 175 है, 175 है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर किसका निकालेंगे, फिर आपका यहाँ पर फिर आपका मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 हो गया। फिर आपका कितना दे रखा है, 85 दे रखा है, 85, उसके बाद आपका 90 प्लस 85, उसके बाद आपका 90। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 405, नीचे वाले को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 215। इनको माइनस कर देंगे, 195 लाख हेक्टेयर आ जाएगा। कितना, 190 लाख हेक्टेयर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। फिर कह रहा कि वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना अधिकतम वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना अधिकतम जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना अधिकतम कृषि क्षेत्र था। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 143 है। कितना, 143 है और 143 में आपका 26 जाएगा
तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। कितना 117, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर कह रहा है महाराष्ट्र में 2012 में कृषि योग्य भूमि और हरियाणा में 2011 में कृषि योग्य भूमि का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर बात करेंगे 2012 में कितना है, तो आपका 150 है, 150 है। 2011 में आपका हरियाणा में कितना है, तो ये जो आपका है 120 है। तो यहाँ से आपका कट जाएगा आपका 5 आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी विकल्प राइट होगा। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश और कृषि योग्य भूमि हरियाणा में 2011 कृषि योग्य भूमि से कितना % कम है। तो यहाँ पर 2013 में अगर हम देखें 2013 में देखें किसका, एमपी का कितना था, तो आपका 90 है। और यहीं पर वर्ष 2011 में किसका, तो हरियाणा का कितना है, तो आपका 120 है। अब अवशिष्ट अनुपात निकालेंगे, 120 माइनस 90 किसका 120 यहाँ नीचे हो जाएगा, इंटू में कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 120 में से आपका ये जाएगा, तो आपका यहाँ पर 30 बचेगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा और बटे में 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 से काटें, 2 से काट लेते, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा और 6 पच्चे आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 25% आ जाएगा। कितना यहाँ पर 25% आ जाएगा और 25% यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।